प्रिय दर्शकों, नमस्ते। आज फिर मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी पूरी सुने। अगर सच्चे सनातनी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बहुत साल पहले की बात है। यही गांव था, लेकिन तब यह और भी छोटा हुआ करता था। मिट्टी के कच्चे घर, पुआल की छतें और चारों तरफ फैले खेत। इसी गांव में एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। किसान का नाम था रामू। रामू बचपन से ही मेहनती था। सुबह सुबह बैलों को जोतकर खेत में जाता, पसीने से लथपथ होकर शाम तक काम करता। लेकिन उसकी जमीन बंजर थी। कभी फसल पकती तो कभी बारिश धो देती। गरीबी उसके घर की मेहमान बनी रहती। रामू की माँ बूढ़ी थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में ममता का दरिया। वो रोज सुबह मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती। घर में अनाज कम होता, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने देती। खुद कई बार अधपेटी रह जाती। तोता आवाज बदलकर माँ का संवाद सुनाता है। बेटा रामू, तू खा ले, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी। गांव वाले कहते, रामू की माँ ही असली देवी है, जो खुद भूखी रहकर भी बेटे को पेट भर खिलाती है। रामू अक्सर माँ से कहता, माँ, ये कैसी जिंदगी है, हर रोज भूख, हर रोज तंगी। मैं शहर जाऊंगा, वहां मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, बड़े लोग बनूंगा, तब देखना माँ, तुझे सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा। माँ हंस देती, लेकिन उसके दिल में डर बैठा था। उसने धीरे से कहा, बेटा, शहर की चमक दमक में लोग रिश्तों को भूल जाते हैं। दौलत बहुत है, लेकिन अपनापन कम है। क्या तू मुझे छोड़ पाएगा? रामू गुस्से में बोला, माँ, तुम मुझे रोके मत, मैं तेरा भला ही चाहता हूँ। एक दिन रामू ने माँ से कहा, माँ, मैंने तय कर लिया है, मैं कल शहर जाऊंगा। माँ के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, ठीक है बेटा, जा अपनी किस्मत आजमा, लेकिन यह मत भूलना कि घर पर तेरी बूढ़ी माँ तेरा इंतजार करेगी। फिर माँ ने मिट्टी के चूल्हे पर आटा गूंधा। उसने आंसू मिलाकर एक मोटी रोटी बनाई। आंच पर पकाते हुए उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह मेरी ममता की रोटी है। इसे जब भी मेरा बेटा खाए, उसे मेरी याद आए, उसे सही रास्ता दिखे। उसने वह रोटी पोटली में बांधकर रामू के हाथ में दी और बोली, बेटा, इसे अपने पास रखना, ये तेरे भाग्य की रोटी है। रामू ने झुंझला कर कहा, माँ, ये पुरानी सूखी रोटी मेरे किस काम की? माँ मुस्कुराए, आज तो तेरे काम की नहीं, लेकिन जब तू भटकेगा तब यही रोटी तुझे राह दिखाएगी। रामू गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर में ऊंची इमारतें, बड़ी गाड़ियां, भीड़ भाड़। पहले तो रामू को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह घुलने मिलने लगा। मजदूरी की, फिर व्यापार सीखा। उसकी मेहनत रंग लाए। सालों में वह बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास पैसे, बंगला, नौकर चाकर सब थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी जेब भारी होती गई, वैसे वैसे माँ की याद हल्की पड़ती गई। गांव, माँ, मिट्टी, सब पीछे छूट गए। तोता बच्चों से कहता है, यही गलती होती है बच्चों, जब इंसान दौलत में अंधा हो जाता है तो उसे माँ की ममता दिखाई नहीं देती। अगर पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो, अगर सच्चे सनातनी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बच्चे हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। अब रामू अमीर था, बड़े लोगों की पार्टी में जाता, शराब पीता, शान दिखाता। मगर अमीरी के साथ उसका अहंकार भी बढ़ गया। उसने माँ की चिट्ठियों का जवाब देना बंद कर दिया। कई बार माँ ने गांव के किसी आदमी के हाथ से संदेश भेजा, बेटा कब आएगा, मेरी आंखें तेरा इंतजार करते करते थक गईं। लेकिन रामू ने सोचा, गांव जाकर मुझे क्या मिलेगा, बस गरीबी और बदबू। यहाँ शहर में सब कुछ है। समय बीतता गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामू का व्यापार धीरे धीरे डूबने लगा। उसके साझेदार उसे धोखा देकर भाग गए। कर्ज चढ़ गया। नौकर चाकर सब छोड़कर चले गए। दोस्त भी किनारा कर गए। रामू अकेला रह गया। वो भूखा था, टूट चुका था। उसके पास खाने को भी कुछ न था। तभी उसकी नजर उस पुरानी पोटली पर पड़ी, जिसमें माँ की दी हुई रोटी पड़ी थी। रामू कांपते हाथों से रोटी उठाता है। रोटी सूखी थी, लेकिन उस पर माँ की ममता की महक थी। उसने रोटी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैंने तेरी बात नहीं मानी, मैं तुझे भूल गया, लेकिन तूने मुझे कभी नहीं भुलाया। तेरी रोटी आज भी मेरे पास है। जैसे ही उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, उसे ऐसा लगा मानो माँ की गोद में बैठा हो। उसकी आत्मा कांप उठी। उसे समझ आया कि असली दौलत पैसा नहीं, माँ का आशीर्वाद है। रामू ने कसम खाई, अब मैं गांव लौटूंगा, माँ से माफी मांगूंगा और उसकी सेवा करूंगा। तोता यहाँ रुककर बच्चों से बोला, देखा बच्चों, यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सीख।
पैसा, शोहरत, दौलत सब समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन माँ की ममता और उसका आशीर्वाद कभी नहीं मिटता। रामू ने माँ की दी हुई रोटी खाए और मानो उसके भीतर एक नई शक्ति जाग गई। उसकी आंखों से पर्दा हट चुका था। उसे एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा पापी हो गया था, जिसने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया, जिसने अपने रिश्तों को पैसों के लिए दांव पर लगा दिया। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसे माँ की झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंसुओं से भरी आंखें याद आती रहीं। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे माँ की आवाज सुनाई देती, बेटा, दौलत बड़ी नहीं होती, ममता बड़ी होती है। सुबह होते ही रामू ने तय कर लिया, अब वह सब कुछ छोड़कर गांव जाएगा। शहर की चकाचौंध से निकलकर जब वह कच्ची पगडंडियों पर पहुंचा तो उसका मन हल्का होने लगा। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, खेतों में धान लहरा रहे थे, बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। रामू ने सोचा, यही असली जिंदगी है, यही शांति है। शहर का पैसा सिर्फ दिखावा है, असली सुकून तो माँ के आंगन में है। जब वह गांव की सीमा पर पहुंचा तो बच्चों ने उसे देखा और दौड़ते हुए चिल्लाए, अरे देखो देखो, रामू भैया वापस आ गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ खुश थे, कुछ ताना मार रहे थे। कहाँ था इतने साल? माँ अकेली तड़पती रही। अब क्यों आया है? रामू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी माँ से मिलने आया हूँ। मुझे माफ कर दो। रामू जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका पुराना कच्चा घर टूटा फूटा खड़ा है। आंगन में माँ चारपाई पर बैठी है। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, बाल पूरे सफेद, लेकिन आंखें अब भी बेटे का रास्ता देख रही थीं। माँ ने जैसे ही रामू को देखा, उसके मुंह से निकला, रामू, तू आ गया बेटा। रामू दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैंने तुझे छोड़ दिया था। मैं पैसों में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दे माँ। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मैं कैसे तुझे दोष दूं? तू मेरा लाल है। माँ तो अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ती। तू आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। गांव वाले इस दृश्य को देखकर भावुक हो गए। कई औरतें रो पड़ी। बूढ़े दादाजी ने कहा, देखो, यही है माँ का दिल। बेटा चाहे कितनी भी गलती करे, माँ उसे हमेशा गले लगा लेती है। तोता बच्चों से बोला, सुन रहे हो बच्चों, यही है माँ बेटे का रिश्ता। दुनिया का कोई ताला माँ के दिल से बड़ा नहीं होता। रामू ने माँ के पैर पकड़कर कहा, माँ, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं यही गांव में रहूंगा, मेहनत करूंगा और तुझे अपनी आंखों के सामने रखूंगा। माँ मुस्कुराए और बोली, यही तो मैं चाहती थी बेटा। दौलत से बड़ी चीज संतोष है। रिश्ते कभी मत तोड़ना। रामू ने फिर से खेत संभाले। उसने माँ की सेवा की। गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए और ईमानदारी से कमाई की। धीरे धीरे उसका जीवन पटरी पर आ गया। अब वह जब भी चूल्हे की आंच पर माँ को रोटी बनाते देखता, उसकी आंखें भर आती। हर बार वो सोचता, अगर उस दिन माँ ने वह रोटी नहीं दी होती तो मैं शायद हमेशा भटका रहता। तोता कहानी का अंत करते हुए बोला, प्रिय बच्चों और बड़ों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दौलत, शान शौकत, दिखावा सब समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद और उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता। माँ बाप की सेवा ही असली धर्म है। इसलिए अगर तुम्हें ये कहानी दिल से छू गई हो तो याद रखना। कहानी पूरी सुनना चाहते हो तो अगर सच्चे सनातनी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। बच्चे हंसते खिलखिलाते उठ गए। बूढ़े लोग आंखों में आंसू पोंछ रहे थे। और तोता अपनी साइकिल पर बैठा पंख फड़फड़ाते हुए मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो कि आज एक और शिक्षा लोगों के दिल में उतार दी गई।